श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, चित्रकूट की जो अलौकिकता है, जो दिव्यता है, जो पूर्णता है, जो रहस्य हैं उन पर कुछ विचार हो रहा है। चित्रकूट की यात्रा क्यों आवश्यक है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। आज अयोध्या में सभा लगी है। गुरु वशिष्ठ जी प्रस्ताव रखते हैं, मंत्री उसका अनुमोदन करते हैं। कौशल्या अम्बा वात्सल्य से प्रेरित होकर के भरत जी को आदेश देती हैं। लेकिन भरत जी ने कुछ मूल प्रश्न उठाए जो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। भरत जी ने जो मूल प्रश्न है वो क्या उठाए? ग्रह ग्रहित पुनि बात बस और ते ही पुनि बीछी मारी और ताहि पियावे बारुनी काहु काह उपचार। चार चीजें वो कह रहे हैं। ग्रह ग्रहित, ग्रहों की दशा आ गई है। पुनि बात बस, बात का प्रकोप हो गया। और ते ही पुनि बीछी मार, बिच्छू ने डंक मार दिया और उसको शराब पिलाई जाए, तो क्या यही उपचार है? ग्रह ग्रहित का तात्पर्य क्या है? वो कहते हैं कि ग्रहों की दशा विपरीत हो गई है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि वो जीवन में केवल उन ग्रहों की दशा विपरीत होती है, सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, चंद्रमा है, शनिश्चर है, ये भी ग्रह हैं, हमें संचालित करते हैं हमारे जीवन के कुछ भाग को। लेकिन जो सबसे बड़े ग्रह हैं हमारे जीवन के, वो कौन हैं? भरत जी कहते हैं कि दो ग्रह मिल गए अयोध्या में। और दो ग्रह कौन हैं? एक है अवध साढ़े साती तब बोली, मंथरा है शनिश्चर ग्रह। और कैकेयी कौन है? कैकेयी है राहु, ग्रसय न कैकेयी करतब राहु। तो राहु है कैकेयी और शनिश्चर है मंथरा। और ये देखिए कि हमारे जीवन में ये हैं कि नहीं है। मंथरा कौन है? भेद बुद्धि। ज्ञान की दृष्टि से वो भेद बुद्धि है, भक्ति की दृष्टि से संशय है, और कर्म की दृष्टि से वो लोभ है। तो ये चीजें अगर हमारे अंतःकरण में हैं तो आप समझ लीजिए कि मंथरा हमारे अंतःकरण में है। कर्म करने के पहले अगर लोभ है तो मंथरा विद्यमान है। जीवन में भेद बुद्धि है तो मंथरा विद्यमान है। और ईश्वर के प्रति अगर संशय है तो मंथरा विद्यमान है। तो मंथरा और कैकेयी दो ग्रहों ने मिलकर के अनर्थ की सृष्टि कर दी अयोध्या में। और उसका परिणाम क्या हुआ कि सूर्य डूब गया। अथयऊ आज भानुकुल भानु, दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो भरत जी का तात्पर्य यह है कि मंथरा और कैकेयी शनिश्चर और राहु ग्रह हैं, और जिन्होंने सूर्य को ग्रस लिया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो हमारे जो गुरु जी हैं बृहस्पति, वो मंथरा और राहु का विरोध करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु वशिष्ठ मंथरा और
कैकेयी की जो आज्ञा है उसी का पालन करवाना चाहते हैं। भरत जी कहते हैं कि ये हमारे पिताजी की आज्ञा है कि मंथरा और कैकेयी ने जो हमारे पिताजी से जबरदस्ती कहलवा लिया उनकी आज्ञा है। और अधार्मिक लोगों को अगर ये ज्ञान हो जाए कि वो षड्यंत्र, कपट और कुटिलता करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कर सकते हैं और बाद में धार्मिक लोग उनका समर्थन कर देंगे, तो ये तो मंथरा और कैकेयी को प्रोत्साहन देना हुआ। जिसे आप दशरथ जी की आज्ञा कह रहे हो वो मंथरा की आज्ञा है। तो क्या मंथरा की आज्ञा मानना मेरा धर्म है? जो हमारे पिताजी से बलात् कहलवाया गया वो सत्य है कि जो हमारे पिताजी के हृदय में था वो सत्य है? हमारे पिताजी के हृदय में क्या था इसको आपसे अधिक कौन जानता है? वो आए थे, भगवान के राज्याभिषेक के लिए आपको भेजा था, आप गए थे, तो पिताजी के हृदय में तो राम का राज्य था। ये भरत का राज्य जो है कपट से, षड्यंत्र से, कुटिलता से दशरथ जी को किंग कर्तव्य विमूढ़ करके, तो अगर मैंने गद्दी स्वीकार कर ली तो मंथरा और कैकेयी के मत के अनुसार मेरा चलना हो जाएगा। और समाज में जो राजा होता है वो केवल व्यवस्था नहीं देखता। देखिए, जितने भी राजा हैं वो क्रिया देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में ये जो भरत जी और भगवान राम का राज्य है ये व्यवस्था का बदलाव नहीं है, ये हृदय का बदलाव है, विचारों का और भावना का शुद्धिकरण है। तो भरत जी कहते हैं कि यदि मैंने राज्य स्वीकार कर लिया तो ये मंथरा की आज्ञा का पालन हो गई। और ये ग्रहों की दशा इतनी विपरीत है कि हमारे जो गुरुदेव हैं तो वो ब्रह्मा जी विपरीत हो गए हैं, तो वो अपने पितृभक्त हो गए हैं। भय विद मुमुख विमुख सब काहू। तो भरत जी कहते हैं कि ग्रह ग्रहित, ग्रहों की दशा खराब हो गई है। और ग्रहों की दशा खराब क्यों हुई है? उन ग्रहों का विचार आप ज्योतिषी से करवाइए, लेकिन आप ये देखिए कि मंथरा और कैकेयी हमारे जीवन में तो नहीं प्रवेश कर गई। मंथरा का मंत्र तो नहीं हम जप रहे। कैकेयी कहते हैं कि मेरा लड़का राज्य करेगा और कौशल्या का लड़का जंगल टहलेगा। ये भेद बुद्धि अगर आपके जीवन में आ गई कि हमें सुख मिले और साथ में सामने वाले को दुख मिले, तो कैकेयी आपके जीवन में प्रवेश कर गई। तो भरत जी कहते हैं कि ग्रहों की दशा खराब है। तो ग्रहों की दशा कैसे ठीक होगी? ग्रहों की दशा कैसे आई अयोध्या में? जब भगवान राम का विवाह हुआ है तो जनकपुर से दूत आए हैं। तो उन दूतों ने जब अयोध्या को देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पहुंचे दूत रामपुर पावन। ये अयोध्या नहीं है, ये रामपुर है। और रामपुर पावन होता है। लेकिन जब सरस्वती आई मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट करने, तो लिखा है कि हृदय हर्ष दशरथपुर आई। वो दशरथपुर में आ गई। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि दशरथ जी राज्य को अपना मानते हैं और वो ये मानते हैं कि इस राज्य को पा करके राम बड़े हो जाएंगे। तो जो राज्य को अपना मानता है, संसार में देखिए, हम अपने नगर को या अपने जीवन को दशरथपुर क्यों बना लेते हैं? कि हम ये नहीं मानते कि सारी वस्तुएं ईश्वर की हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी हैं। और जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी हैं तो हमारे ऊपर ग्रहों की दशा लग जाती है। तो भरत जी कहते हैं कि ये ग्रह दशा मिटाने के लिए या तो ज्योतिष का उपाय है कि ग्रहों को अनुकूल करिए, मंत्र जप करिए, शनिश्चर को मनाइए, राहु को मनाइए, केतु को मनाइए। तो कितना मनाएंगे आप ग्रहों को?
तो ग्रहों का जो मालिक है ईश्वर, वो जब हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा तो ग्रहों की दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। जब भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का दिन हो गया। तो जब 1 महीने का दिन हो गया तो सारे ग्रहों की स्थिति समाप्त हो गई। तो ईश्वर अगर अनुकूल हो जाए तो अलग अलग ग्रहों को मनाने की आवश्यकता नहीं है। तो भरत जी कहते हैं कि इस दशरथपुर को रामपुर बनाना है, और रामपुर ये तब बनेगा जब मैं चित्रकूट की यात्रा करूंगा। तो हम लोगों ने इसे दशरथपुर बना दिया है, और जब राम लौट आएंगे चित्रकूट, जब मैं जाऊंगा वहां की यात्रा करूंगा। तो रामपुर बनाने का तात्पर्य यह है कि सब वस्तुएं ईश्वर की हैं। हमने भूल से, भ्रम से अपनी मान ली है। बलि है, कहता सारा संसार मेरा है, मैंने जीत लिया है, जो मांगेगा वो दूंगा। तो वो बलि से कुछ लेने नहीं गए, सारा संसार तो ईश्वर का है। वो बलि का भ्रम मिटाने गए थे कि तुम्हारा है ये। तो भरत जी कहते हैं कि अगर मैंने गद्दी स्वीकार कर ली तो ये दशरथपुर बन जाएगा, ये रामपुर नहीं बनेगा। तो ग्रहों की दशा, ऐसे राजा को आप राजा बना रहे हैं जिसके गद्दी में बैठने के पहले पिता की मृत्यु हो गई, बड़े भाई बन को चले गए, जिसने दूसरों के अधिकार छीने, जिसकी वजह से पिता की मृत्यु हो गई। वो कहते हैं कि पिताजी की जो मृत्यु है उसमें राम का वनगमन तो कारण है ही, एक कारण और भी है। क्या? कि पिताजी मेरे आने से पहले इसलिए मर गए कि इस भरत का मुंह क्या देखना, जिसकी वजह से राम वन को चले गए, इसलिए उन्होंने मेरे आने से पहले प्राण त्याग दिए। ये भरत जी की भावना है। तो वो कहते हैं कि इस दशरथपुर को रामपुर बनाना है, और ये बिना चित्रकूट जाए संभव नहीं होगा। तो जब हमारे जीवन में ईश्वर का राज्य स्थापित होता है तब हम रामपुर में रहते हैं, इसलिए चित्रकूट जाना आवश्यक है। ये पहला कारण। ग्रह ग्रहित पुनि बात वश। अयोध्या की समस्या क्या है कि वहां बात रोग हो गया है। और बात रोग क्या है? काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त निज छाती जारा, अप्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। तो अयोध्या में सन्नपात हो गया। और सन्नपात क्या है? यही जो अभी चर्चा हुई कि काम बात कफ लोभ, प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। तो इस सन्नपात का इलाज क्या है? इस सन्नपात का इलाज ये है कि केंद्र में जो है वो लोभ है, कफ लोभ है, लेकिन काम बात सहायक है इसमें, और क्रोध सहायक है। तो सन्नपात में भी तय करना पड़ता है कि कौन सा दोष प्रबल है। तो अयोध्या में कफलोभ प्रबल हो गया। तो वो कहते हैं कि चित्रकूट जाना इसलिए आवश्यक है कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम, और तुलसी कबहू की रह सकें रवि रजनी एक ठाम। तो जब मैं चित्रकूट जाऊंगा और प्रभु को लौटा लाऊंगा तो काम की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब ये तीनों लौट आएंगे चित्रकूट जब जाऊंगा, चित्रकूट जाने का अर्थ ये है कि जहां ईश्वर सदा प्रकट है, जहां उसकी लीला नित्य होती है। चित्रकूट में बसत प्रभु नित्य सी लखन समेत। तो चित्रकूट जाऊंगा तो सन्नपात का इलाज हो जाएगा। और सन्नपात का इलाज क्या है? 3 अयोध्या में आए तो 3 चले गए। काम क्रोध लोभ आया तो भक्ति ज्ञान वैराग्य चले गए। तो जब ये तीनों
का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा या तीनों लौट आएंगे तो सन्नपात ठीक हो जाएगा। जब जीवन में हमारे वो जो सन्नपात है शरीर वाला वो कभी कभी होता है, और ये मन वाला सन्नपात हमको रोज रहता है। क्या कि हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ का शासन है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का शासन है। तो जब हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ के स्थान पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का शासन हो जाए तो हमारा सन्नपात ठीक हो गया। तो भरत जी कहते हैं इसलिए चित्रकूट जाना आवश्यक है। तीसरा कारण वो बताते हैं, ते ही पुन बीछी मार, बिच्छू का डंक लग गया है, जहर चढ़ गया है। ये बिच्छू का डंक क्या है? नगर व्याप गई बात सुती छी, अछुअत चढ़ी जनु शबतन बीछी। पूरे नगर में सबको बिच्छू के डंक ने मार दिया। क्या कि भगवान का जो वनगमन है वो बिच्छू का डंक है, सबको बड़ी पीड़ा है। तो जब लौट आएंगे या हम चित्रकूट जाएंगे, सब प्रभु के दर्शन कर लेंगे, वियोग मिट जाएगा, तो बिच्छू के डंक का जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मारी, और ताई पियावे बारुनी। उसको शराब पिला दी जाए, ये इलाज है क्या? भरत जी कहते हैं कि इतने तो रोग हैं, मंत्र शास्त्र वेदता की जरूरत है, बिच्छू के डंक उतारने वाले की जरूरत है, ज्योतिषी की जरूरत है, और वैद्य की जरूरत है। तो न ज्योतिषी, न वैद्य, न मंत्र शास्त्र वेदता, ये तीनों नहीं बुलाए गए और शराब पिलाने के लिए मुझको कहा जा रहा है। शराब क्या है? कि मुझे सत्ता में बैठने के लिए कहा जा रहा है, और सत्ता से बड़ी कोई शराब नहीं होती। क्यों? सत्ता से बड़ी कोई शराब नहीं होती, क्योंकि ये शराब तो चढ़ती है और उतर जाती है, और सत्ता की जो शराब है वो स्थायित्व है उसमें। लोग क्या देखते हैं कि जब तक मैं गद्दी में नहीं था तब तक लोगों का व्यवहार दूसरा था, और आज सबका व्यवहार बदल गया। तो सत्ता में बैठने वाला देखता है कि सब बदल गए, शराब पीने वाला केवल शराब पी करके उसकी दृष्टि बदल जाती है, और सत्ता में बैठने वाले की भी दृष्टि बदल जाती है, और लोगों की भी दृष्टि बदल जाती है। तो वो कहते हैं कि हमारी जो गुरु जी कह रहे हैं कि शराब पी लो, माने न तो रोग का निदान हुआ, न औषधि की व्यवस्था हुई, न पथ्य की व्यवस्था हुई, और ये कौन सा इलाज है? देखिए, रोग का निदान तो वही है कि कैकेयी का लोभ, कैकेयी का क्रोध, दशरथ जी की कामना, मंथरा की कुटिलता, मंथरा का षड्यंत्र, ये रोग के मूल कारण है। और इनका इलाज न किया जाए तो पहले तो रोग का निदान हो, फिर उसकी औषधि हो। औषधि है चित्रकूट जाना, और पथ्य क्या है कि जिस वजह से ये रोग हुआ है उसको पथ्य को छोड़ देना है। ये रोग किस वजह से हुआ है? कैकेयी के स्वार्थ की वजह से, कैकेयी के अहंकार की वजह से, कैकेयी के लोभ की वजह से, दशरथ जी की कामना की वजह से। तो भरत जी क्या करते हैं? चित्रकूट से जब लौट करके आते हैं तो लोभ छोड़ देते हैं, तपस्या करते हैं, काम पर विजय पा लेते हैं, क्रोध पर विजय पा लेते हैं, और दूसरों का दुख देख करके वो दुखी होते हैं
तो ये क्या है? मंथरा की सारी वृत्तियों पर उन्होंने विजय पा ली। तो वो कहते हैं पहले रोग का निदान हो, फिर औषधि की व्यवस्था हो, फिर पथ्य हो। ये जो 14 साल भरत जी का आचरण है ये पथ्य है, कुपथ्य को रोकने के लिए ये पथ्य है ये। और औषधि तो चित्रकूट में है। तो जब आयुर्वेद में इलाज शुरू होता है तो पहले कुपथ्य रोका जाता है, बाद में औषधि होती है। तो वो जो कुपथ्य था अयोध्या में, ये 14 वर्ष की जो तपस्या है, जो प्रेम है, जो बलिदान है, ये उस कुपथ्य को छोड़ करके पथ्य की व्यवस्था है। देखिए हमारे जीवन में शास्त्र में तो अर्थ लिखे हैं, पात्रों के हृदय में उनके जीवन चरित्र में अर्थ लिखे हैं, लेकिन हम वो अर्थ नहीं लेते जो रामायण में लिखा है, जो शास्त्रों में उन पात्रों के जीवन में है, भरत जी के जीवन में है, लक्ष्मण, वो अर्थ हम नहीं लेते कभी। हम अर्थ क्या लेते हैं? अपने स्वार्थ के अनुकूल, अपने अभिमान के अनुकूल, अपने लोभ के अनुकूल, अपने काम के अनुकूल हम अर्थ लेते हैं, इसलिए शास्त्र को पढ़ नहीं पाते। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, और छूट ना अधिक अधिक अरुजाई। तो भरत जी क्या अर्थ लेते हैं? भरत जी प्रेम है, तो प्रेम का जो अर्थ होता है, प्रेम का अर्थ क्या है? दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए स्वयं पीड़ा सहना, ये है प्रेम का अर्थ। तो भरत जी जो निर्णय करते हैं, तो ये जो अभी चल रही थी कि ये शराब क्या है, तो आप मुझे ये बैठा करके गद्दी में चाहते हैं कि प्रजा प्रभु के वनगमन का दुख भूल जाए, इन चीजों का कोई इलाज ना हो जो मंथरा कैकेयी ने षड्यंत्र किया है। अब देखिए भगवान राम की ओर जब चित्रकूट की ओर चले भरत जी, तो लक्ष्मण जी ने जब देखा कि सेना लेकर के आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रभु को रोक दिया और स्वयं बोलने लगे। उनको लगा कि भरत जी को अहंकार हो गया है और वो प्रभु को हराने के उद्देश्य से इतनी बड़ी सेना लेकर के आए। तो वो अहंकार की बात करते हैं। क्या? देखिए कर्म के वृक्ष में 2 फल लगते हैं, सुख और दुख का। और ये जो जीवन का वृक्ष है इसमें अनंत फल है। कोई निम्न से निम्न जीवन जी करके अपना चला जाता है, कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन जी करके चला जाता है। तो जीवन में तो अनंत फल हैं, आप किस फल को अपने जीवन में प्रकट कर पाते हैं। और ईश्वर में भी अनंत फल है, लेकिन अहंकार का जो वृक्ष है उसमें 6 फल हैं। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि इसी शराब का तुम सेवन कर लो, अहंकार। तो लक्ष्मण जी ने 6 लोगों का नाम लिया, अब उसकी व्याख्या अगले प्रसंग में होगी। ससितीय गुरुगामी नहुस चढ़ो भूमि सुर जान, और लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन समान। ये अहंकार के वृक्ष में लगने वाली 6 फल की व्याख्या है। तो जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भरत जी में अहंकार, उनको बड़ा दुख हुआ कि भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रीति सकल जग जाना, अत्यु आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। वो कहते हैं कि अयोध्या का पद राज पद नहीं है, अयोध्या का पद राम पद है। और जितने भी पद हैं संसार में वो सब राम पद हैं, क्योंकि लोगों की सेवा के लिए बने हैं वो। तो भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो नियम है, लेकिन भरत नियम नहीं है, अपवाद है। तो चित्रकूट जब भरत जी पहुंचते हैं तो आवश्यक है, इस शराब के नशे का उत्तर भगवान राम ने दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये शराब पी लो, तो भगवान राम कहते हैं कि भरत ही होए न राजमद विधि हरिहर पद पाए, अकबहु की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनुसाय। तुम कह रहे हो कि भरत को राज्य मद हो जाएगा, अयोध्या का पद पाकर के मद हो गया। क्षीर सिंधु में दही में थोड़ी सी जामन डाल, दूध में थोड़ा जामन डाल दो तो दही बन जाता है। तो अगर दूध के समुद्र में थोड़ा जामन डाल दिया जाए तो वो दही का समुद्र हो जाएगा का? और भगवान राम तो कहते हैं कि शराब अगर डाल दी जाए, सत्ता के लिए उन्होंने शराब कहा,
वशिष्ठ जी से भरत जी वही कह रहे हैं कि ताहि पिया हुए बारुनी। जो सत्ता होती है वास्तविक में वो लोगों की सेवा के लिए, लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए, लोगों के चरित्र को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के संस्कार बदलने के लिए। व्यवस्था तो सबसे उसकी बाहरी चीज है। तो भगवान राम लक्ष्मण जी का निराकरण करते हैं कि भरत जी के चरित्र में अगर थोड़ी सी सत्ता शराब डाल दी जाए तो वो क्षीर समुद्र बिगड़ेगा नहीं। क्यों क्षीर समुद्र क्यों कहा? क्षीर समुद्र इसलिए कहा कि अन्य लोगों के ये जिनका तुम उदाहरण ले रहे हो, इनके जितने गुण थे वो कर्म पर आधारित थे, अपने अहंकार पर टिके हुए थे। और भरत के जीवन में कोई अहंकार नहीं है, उसमें जितने सद्गुण हैं वो सब मेरी कृपा से हैं। क्षीर सिंधु में प्रभु का निवास है। तो भरत जी में जितने गुण हैं वो भगवान राम से आए हैं। और जब भगवान राम से आए हैं तो उनके गुणों में इसीलिए कोई विकृति कभी नहीं आई। अगर हमारे गुण अहंकार पर टिके हैं, जैसे कैकेयी के गुण अहंकार पर टिके थे तो बुराई प्रकट हो गई, तो भरत जी के गुण अहंकार पर नहीं टिके, भगवान की कृपा पर टिके हैं। तो चित्रकूट जो है वो प्रेम भूमि है और कृपा भूमि है। तो भरत जी कहते हैं कि पहले चित्रकूट जाऊंगा और चित्रकूट जा करके मैं कृपा प्राप्त करूंगा प्रभु से। और प्रेम तो वो साक्षात है ही, प्रेम लेकर के गए। तो हमारे जीवन में ये समस्याएं शाश्वत हैं। तो इन शाश्वत समस्याओं का समाधान अगर हमें चाहिए तो हम चित्रकूट जाएं। और चित्रकूट जा करके हमने जो अपने जीवन को अपना मान करके, सारी वस्तुओं को अपना मान करके हमने ग्रहों की दशा खोल दी है, उन ग्रहों की दशा को मिटाना है। तो हमें अपने जीवन में प्रभु का राज्य स्थापित करना होगा, तो ग्रहों की दशा मिट जाएगी। और अगर हमारे जीवन में शन्यपात है, काम का रोग लगा है, तो अगर हम चित्रकूट जाएंगे तो काम क्रोध लोभ पर हम विजय पा जाएंगे। और जो हमारे जीवन में पीड़ा है, दुख है, तनाव है, वो सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने को स्वामी मान लिया है। तो ये प्रभु से वियोग का कारण है। तो चित्रकूट जाने का अर्थ है कि हम भगवान से अपने वियोग को मिटा करके बिच्छू का डंक, जो तनाव हमारे जीवन में है, ये समाप्त हो जाए। तो इसलिए ग्रहों की दशा बदलनी है तो भी चित्रकूट जाना जरूरी है। रोग से स्वस्थ होना है, कामवात ये जो सन्नपात से मुक्त होना है तो भी चित्रकूट जाना जरूरी है। और अगर हमारे जीवन में कोई दुख, पीड़ा, संताप, उदासी, तनाव, तो इसको मिटाने के लिए भी चित्रकूट जाना जरूरी है। और हमारे जीवन में कोई अहंकार, कोई मद, कोई शराब प्रवेश कर गई है, चाहे सत्ता की हो, चाहे पद की हो, चाहे धन की हो, चाहे जाति की हो, चाहे रूप की हो, चाहे कोई भी हो, ये नशे अगर हमें उतारने हैं तो हमें चित्रकूट जाना है। तो भरत जी ने हमें यही संदेश दिया कि मैं पहले चित्रकूट जाऊंगा और चित्रकूट जा करके पहले स्वस्थता प्राप्त करूंगा। और वो कहते हैं कि उपाय तो आपने हमारे पिताजी को बताया था, क्या कि सुन न जासु विमुख पछताही और जासु भजन बिनु जनन न जाही, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये आपका ही उपाय है, आप भूल गए हैं। तो अगर हमें अपने जीवन की जलन मिटानी है तो हमें चित्रकूट जा करके इन सूत्रों को अपने जीवन में लाना होगा। और जब हम चित्रकूट जाएंगे, प्रभु का दर्शन करेंगे, तो ये जीवन में हमारी चीज़ें आ जाएंगी, हमारा जीवन स्वस्थ हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम हमें मिल जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।